दुनिया आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपके इमोशंस के साथ खेल रही है। आप क्या हैं? एक सब यूजर जिसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है, या फिर आप अपने खुद के सिस्टम आर्किटेक्ट हैं? आज मैं रिवील कर रहा हूं वो 6 डार्क ट्रेट्स जो आपको दूसरों की भीड़ से अलग एक मास्टर ऑपरेटर के लेवल पे ले जाएंगे। इमोशनल फायरवॉल। लोग आपकी सक्सेस से जलते हैं, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करते। आप जानते हैं उनकी ईर्ष्या, जेलसी केवल उनका अपना सिस्टम ग्लिच है। आपने अपनी लाइफ में एक इमोशनल फायरवॉल लगा रखी है जो किसी भी नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने देती। आप दूसरों की सक्सेस को देखकर जेलस नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपके डेटाबेस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। जेलसी वास्तव में दूसरों की सक्सेस का आपके सिस्टम में इंजेक्ट किया हुआ एक वायरस है। जब दूसरे आपकी सक्सेस को देखकर आपसे इवॉल्व होकर जलते हैं, तो आप रिएक्ट नहीं करते। आप जानते हैं कि उनकी जेलसी केवल उनकी अपनी आंतरिक वीकनेस है। आपने अपने इमोशंस को इस तरह से लॉक कर रखा है कि बाहरी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती। दूसरों की सक्सेस से जलने के बजाय आप उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। एक एक्सपर्ट मैथमेटिशियन जानता है कि दूसरे का रिजल्ट आपके गणित के इक्वेशन को हल करने में बाधा नहीं डाल सकता। इसलिए दूसरों की सक्सेस से परेशान होने के बजाय ये देखें कि उनका फॉर्मूला क्या है। इनवैलिड पैकेजेस। दूसरों की बेकार की राय, ओपिनियन आपके लिए इनवैलिड पैकेजेस की तरह है। आप इन्हें सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ का डेटा केवल आपके हाथ में है। हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस न दें। आपकी लाइफ एक प्राइवेट सर्वर की तरह है, जिसे आपने अपनी मेहनत और डिसिप्लिन से बनाया है। इसे आप अपनी बाउंड्री वॉल कह सकते हैं। एक ऐसा दायरा जिसके अंदर सिर्फ आप और आपके पर्सनल रिसोर्सेज सुरक्षित हैं। जब आप किसी को ना कहते हैं, तो आप असल में अपनी एनर्जी को बचा रहे होते हैं। ये बाउंड्री कोई साधारण दीवार नहीं, बल्कि एक इंक्रिप्शन है जो नफरत, जलन और डर जैसी नेगेटिव एनर्जीज को आपके एरिया में घुसने से ब्लॉक कर देती है। याद रखिए, आपके इस पर्सनल स्पेस में किसी भी बाहरी इंसान की परमिशन नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका रूट एक्सेस चलता है। जब आप अपनी इस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं, तब कोई भी मैनिपुलेटर आपकी मेंटल पीस को हैक नहीं कर सकता। आप अपनी दुनिया के खुद ओनर हैं। इसे किसी को भी एक्सेस करने की अनुमति न दें। बाउंड्री एन्क्रिप्शन। हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस न दें। बाउंड्री एन्क्रिप्शन का मतलब है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एक ऐसी डिजिटल वॉल बनाना जिसे सिर्फ आप कंट्रोल करते हैं। जो लोग आपकी इस सीमा को पार करके आपकी मेंटल पीस को खराब करने की कोशिश करें, उन्हें तुरंत ब्लॉक करना ही आपकी असली ताकत है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका फोन आपका पर्सनल स्पेस है। क्या आप किसी अनजान व्यक्ति को अपना फोन दे देते हैं कि लो, जो चाहे करो? नहीं, आप उसमें पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक लगाते हैं। यही बाउंड्री एन्क्रिप्शन है। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार बार बार आपको नीचा दिखाता है या आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, तो वो एक ऐसे वायरस की तरह है जो आपके सिस्टम में घुसकर सब खराब कर रहा है। उस समय उस इंसान को ना कहना या उससे दूरी बना लेना उसे ब्लॉक करने जैसा है। याद रखें, आपकी लाइफ का डेटाबेस बहुत कीमती है। अगर आप हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस देंगे, तो कोई भी आपकी सेटिंग्स बदल देगा। अपनी बाउंड्री को हमेशा सिक्योर रखें, क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज, समय, खुशी, शांति की कद्र नहीं करता, उसे आपके प्राइवेट सर्वर में रहने का कोई परमिशन नहीं है। एरर हैंडलिंग। आम लोग फेलियर पर क्रैश कर जाते हैं, लेकिन आप अपने फेलियर को एरर हैंडलिंग की तरह देखते हैं। हर गलती आपके लिए एक नया पैच है जो आपको और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड बनाती है। आइसोलेशन लैब। अकेलापन आपके लिए डर नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन को दोबारा प्रोग्राम करने की लैब है। आप अकेले रहकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं। रूट एक्सेस। आप कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। अपनी लाइफ की सारी जिम्मेदारी लेकर आप खुद का रूट एक्सेस अपने पास रखते हैं। किसी और को कंट्रोल न करने दें, खुद कंट्रोलर बने। एम्बिग्विटी फिल्टर। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप अपने घर के लिए एक स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगा रहे हैं। क्या आप सड़क पर चलते हर इंसान की बातों को अपने सिस्टम के अंदर आने देंगे? नहीं, आप सिर्फ उसे ही आने देंगे जिसका डेटा आपके सिस्टम के लिए जरूरी है। दूसरों की राय, ओपिनियंस अक्सर डेटा नॉइज या इनवैलिड पैकेजेस की तरह होती है, जिनका आपके जीवन के आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते या तुम्हारी लाइफ में ये गलत है, तो वो आपको एक ऐसा डेटा भेज रहा है जो करप्टेड है। एक मास्टर ऑपरेटर के तौर पर आप अपना एम्बिग्विटी फिल्टर एक्टिव रखते हैं। आप उन फालतू बातों को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने हर किसी की राय को अपने सिस्टम में डाउनलोड किया, तो आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा।
आपकी लाइफ का टारगेट केवल वही है जिसे आप खुद डिफाइन करते हैं, बाकी सब कुछ सिस्टम एरर है। आइसोलेशन लैब। अकेलापन आपके लिए डर नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन को दोबारा प्रोग्राम करने की लैब है। आप अकेले रहकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं। यू कैन से दिस सॉलिट्यूड प्रोटोकॉल। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपका दिमाग एक हार्डवेयर है। जब आप भीड़ में होते हैं, तब आपका सीपीयू मस्तिष्क दूसरों की बातों, शोर और उनके फैसलों को प्रोसेस करने में बिजी रहता है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल ओवरलोड। लेकिन जब आप अकेले सॉलिट्यूड होते हैं, तब आप खुद को ऑफलाइन मोड पर डाल देते हैं। जैसे एक कोडर अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होकर डीप वर्क करता है, वैसे ही आप अकेलेपन में खुद को रीप्रोग्राम करते हैं। जो लोग अकेले होने से डरते हैं, वे असल में खुद का सामना करने से डरते हैं। एक मास्टर ऑपरेटर के तौर पर आप अकेलेपन को बोझ नहीं, बल्कि ऑप्टिमाइजेशन फेज की तरह देखते हैं। जब पूरी दुनिया वैलिडेशन के पीछे भाग रही होती है, तब आप शांति से अपने सिस्टम के बग्स फिक्स कर रहे होते हैं। याद रखिए, अकेलेपन का डर सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। एक बार आपने इस पर विजय पा ली, तो आपको किसी और के अप्रूवल की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन क्या आपको पता है इसे सही से कैसे इस्तेमाल करना है? अगर आप अभी भी दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, तो समय आ गया है रिसेट योर ब्रेन। हम दे रहे हैं 1-to-1 प्राइवेट लाइव सेशन। अपने जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने और अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना प्राइवेट सेशन। मास्टर ऑपरेटर मोड में आपका स्वागत है।